सोशल मीडिया है वो प्रोपेगेंडा टूल है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर महारंग का ताल्लुक है, देखिए वो अक्सर कहा जाता है कि लेजिटिमेट राइट है उनका सिंबल होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, ये राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान का झंडा उतारेंगे और उसकी जगह पर BLA का झंडा लगाएंगे, उसकी जगह पर सो कॉल्ड आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाएंगे। ये मैसेजेस बड़े क्लियर हैं, लाउड एंड क्लियर हैं कि आप किसकी प्रॉक्सी हैं। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, डॉक्टर महारंग के लिए खुले हैं, वो जो बलोच नौजवान है जो मायूसी का शिकार है उसके लिए खुले हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी आज 15 अगस्त को मुख्तसर दौरे पर तुर्बत पहुँच गए। तुर्बत के रिहायशी DC पंजगोर जाकिर कनर बलोच की शहादत पर उनके चचा की रिहाइशगाह पर जाकर जारी ताज़ियती नशस्त पर फातह पढ़कर उनके वालिद और फैमिली मेम्बरान से ताज़ियत के बाद बलूचिस्तान के हवाले से सवालात के जवाब में उन्होंने मीडिया को बताया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो हमारा नौजवान है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है और वो बैड गवर्नेंस की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ है और हमारे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हुआ है। साथ साथ जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है उसका वो सोशल मनूवर है, सोशल मीडिया है, वो प्रोपेगेंडा टूल है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हुकूमत के पास यकीनन इसके सलूशंस हैं। हम अपने नौजवानों को रोज़गार देने जा रहे हैं जिसमें हमारा स्किल का प्लान है कि हम नौजवानों को स्किल करके बाहर भेजेंगे। फिर हमारा दूसरा प्लान है कि हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे सो दैट ये जो बैड गवर्नेंस की वजह से हुकूमत से नाराज़गी होनी चाहिए वो बसा औक़ात स्टेट से नाराज़गी लगती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और फिर तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हम अपने नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए पूरे बलूचिस्तान में वी हैव डिसाइडेड कि हम उनको जो कारोबार के मौक़े हैं, सॉफ्ट लोन्स हैं, अख़ुवत के साथ मिलके कल ही हमने प्लान साइन किया है। हम अपने नौजवानों को एक अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, उनको ये अपने करीब करने जा रहे हैं और ये हमारा प्लान का हिस्सा है और हम वो प्लान करेंगे। जहाँ तक डॉक्टर महारंग का ताल्लुक है, देखिए वो अक्सर कहा जाता है कि लेजिटिमेट राइट है उनका सिंबल होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, ये राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता। वही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 हमें ये राइट देता है टू ऑर्गेनाइज दैट, दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि उसको ऑर्गेनाइज हमें करने दें। फिर आप देखें कि ये अगर कहना कि ये पुरअमन है, तो जब आप पाकिस्तान का झंडा उतारेंगे और उसकी जगह पर BLA का झंडा लगाएंगे, उसकी जगह पर सो कॉल्ड आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाएंगे, आप हमारे जो शबीर बलोच FC का सिपाही था उसको बेदर्दी के साथ शहीद करेंगे, आप फिर सो कॉल्ड जो आज़ादी का कौमी तराना है जो वो पढ़ेंगे, तो ये मैसेजेस बड़े क्लियर हैं, लाउड एंड क्लियर हैं कि आप किसकी प्रॉक्सी हैं। उस प्रॉक्सी को हुकूमत उसके बावजूद सब्र का दामन हमेशा अपने हाथ में रखेगी, क्योंकि बलोच कल्चर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ख़वातीन के ऊपर इस तरीके से हार्ड वो करें। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा बलोच कल्चर इजाज़त देता है कि हम ख़वातीन को शील्ड बनाएं, हम पुलिस को इंस्टिगेट करें कि वो हम पर हमलावर हो। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी क्लोजली, बड़ी थिन लाइन है बिटवीन राइट टू सिंबल एंड बिटवीन एक एंटी स्टेट एक्टिविटी। तो हम बड़े तहम्मुल के साथ हम मुज़ाकरात बार बार करते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, डॉक्टर महारंग के लिए खुले हैं, वो जो बलोच नौजवान है जो मायूसी का शिकार है उसके लिए खुले हुए हैं कि आएँ हुकूमत का हाथ बटाएं, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बीइंग अ बलोच आई जस्ट एग्री विद अ डिसएग्रीमेंट कि 2 बिलियन रुपीज़ का साल में स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर है रोज़गार भी है, तो इसलिए हम पहले अल्टरनेट रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं। हम अख़ुवत के साथ मिल के तुर्बत के लोगों को, साउथ के लोगों को, बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि नौजवान आसान एक साथ में बिला सूद कर्ज़े लें, अपना कारोबार बनाएं और विद इन पाकिस्तान कारोबार करें, सो दैट उससे स्टेट को भी फ़ायदा होगा, नौजवान को भी फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि हमारा फ्यूचर हम ये दें नौजवान को कि तुम एक ज़म्बात गाड़ी ख़रीदो और एक बॉम्ब पे बैठ के सफ़र करो, जहाँ तुम्हारा खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो तो वो एक्सप्लोड कर जाए। तो दिस इज़ नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर जो है वो नौजवान का इसमें है कि वो स्टेट के साथ इंटीग्रेट हो, हम उसको रोज़गार के मौके दें, चाहे वो हम स्किल करके उसको बाहर भेजें, वो रेमिटेंसेस का बायस बने। तो उसके लिए हुकूमत सीरियसली सोच विचार कर रही है।